बेसिकली देखने वाले हैं कि जो हम लोग 10th की स्टडी को क्रॉस करते हैं 11th-12th में जब साइंस में जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से टाइप ऑफ केमिस्ट्री अपने को देखने को मिलती है। अब हमको पता है ना कि जो केमिस्ट्री है वो क्या है, सिंपल सी एक साइंस की ब्रांच है। तो अगर तुमको कोई बोलता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो सिंपल सा डेफिनेशन उसको क्या दोगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ केमिकल एंड केमिकल कॉम्बिनेशंस या केमिकल रिएक्शंस, राइट है। बट आगे क्या, ठीक है, अब केमिस्ट्री तो हमको पता चल गई कि ये साइंस की ब्रांच है, बट ये केमिस्ट्री भी जब तुम 11th-12th में आगे जाते हो या जेई नीट की स्टडी करते हो या सीईटी वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये केमिस्ट्री अलग अलग पार्ट्स में तुमको डिवाइड हो जाती है। और वो पार्ट्स क्या हैं वही इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि कितने टाइप ऑफ केमिस्ट्री होती है और कैसे हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी काइंड ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो केमिस्ट्री के बेसिकली तो 5 पार्ट हैं, आगे थोड़े बहुत और हैं, मैं उनको क्लासीफाई कर दूंगा। जैसे देखो फर्स्ट है अपने पास क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड है क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री, उसके बाद फोर्थ आ जाती है तुम्हारे पास क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये ऐसे वर्ड हैं जो हमने पहले नहीं सुने होंगे 10th के पहले, ठीक है। मे भी तुमने अगर तुमने प्रिपरेशन वगैरह किया होगा, फाउंडेशन वगैरह, तो तुमको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो जिनको नहीं मालूम है, लास्ट पार्ट अपने पास क्या हो जाता है, बायोकेमिस्ट्री, राइट है। तो मेजरली ये 5 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। तो आगे इसमें देखना है हमको कि ये सारे केमिस्ट्री के जो पार्ट हैं वो अलग अलग किस बेसिस पे किए गए हैं और हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन से टाइप की केमिस्ट्री को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने, अगर मैं एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर दूँ तो हमको पता चलता है ना कि इसमें पीरियोडिक टेबल में देखो 4 ब्लॉक हैं और ये जो पी ब्लॉक है, ठीक है, 4 ब्लॉक में अपना पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है। और पी ब्लॉक में एक एलिमेंट आता है जिसको तुम बोलते हो कार्बन, ठीक है। 14th ग्रुप में पहला एलिमेंट जो है वो तुम्हारा क्या है, कार्बन है। कार्बन नेचर में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, बट इसका जो ये है, ठीक है, इसकी कंपाउंड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। ये क्या करता है कि इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। एक नियर अबाउट मैं प्रेडिक्शन करूँ तो इसमें लगभग 10 मिलियन कंपाउंड्स या 20 से लेके 27 मिलियन कंपाउंड अभी तक क्या है, नोन है। मतलब इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है कि उनको हमको थोड़ा सा स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो कार्बन की स्टडी को थोड़ा सा पॉसिबल बनाने के लिए इसको एक नई ब्रांच बनाई गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन के सारे कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए सिंपल सा एक उसको अलग से ब्रांच बना दी गई और इसी को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताकि हमको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो पढ़ने के लिए। इसके लिए कार्बन की जो ब्रांच है, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, बेसिकली इसको अगर मैं सिंपल सा डिफ़ाइन करूँ तो ये तो है केमिस्ट्री की ब्रांच, लेकिन ये सिर्फ किस में डील करती है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स में। मतलब जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम स्टडी करोगे तो इसमें हमेशा हमको क्या देखने को मिलता है, सिर्फ कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट से इनका कोई लेना देना नहीं। बाकी के जो एलिमेंट हैं वो अपना अलग से क्या होते हैं, उनके लिए अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव बोल लो या कॉम्बिनेशन बोल लो या कंपाउंड्स बोल लो, ठीक है। तो देखो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा उसको क्या कर लो, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे याद रखो। तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो किस में डील करेगी, सिंपल सा, ठीक है, किससे डील करेगी, कार्बन और उसके कंपाउंड से। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैं बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसमें नहीं आते हैं। फिर भी अभी के लिए फ़िलहाल में हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि कार्बन की जो केमिस्ट्री है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट देखो अपने पास क्या है, इनऑर्गेनिक। अब अगर मैं पीरियोडिक टेबल में कार्बन को निकाल दूँ, कार्बन को तो मैंने क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो किस में आ जाएंगे, तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब बचे हुए 117 एलिमेंट किस में कंसिडर करेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
तो अगेन ये भी किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, और जो हमको क्या डील करवाती है, किस में डील करेगी, नॉर्मली एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, क्योंकि बाकी कार्बन की स्टडी तो हम लोग ऑर्गेनिक में करते हैं, बचे हुए एलिमेंट की किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक में। अब थर्ड ब्रांच आती है अपने पास फिज़िकल। तो हमने बहुत जगह पे नोटिस किया होगा, अपने पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना कि देखा होगा तुमने, एक मतलब कोई अपने पास केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसका 1 मोल लिया, उसका 2 मोल लिया, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। या फिर मैं बोल दूं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जो पार्ट होते हैं केमिस्ट्री में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री। तो अब इसको लिखना चाहूँ तो अगेन ये ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की ब्रांच है, जो किस में डील करती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल इक्वेशंस, या फिर मैं बोल दूँ केमिकल लॉज वगैरह में डील करती है। तो इसको अपन सिंपल सा क्या बोल देंगे, फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो विच डील्स विथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इक्वेशन एंड केमिकल लॉज। ठीक है, ये जो ब्रांच होती है ये हमको फिज़िकल केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगेन ये क्या है, केमिस्ट्री की एक छोटी सी ब्रांच है। तुमने हॉस्पिटल वगैरह में नोटिस किया होगा कि जब भी कोई अपने को मतलब कोई रिपोर्ट वगैरह निकालनी पड़ती तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा सैंपल देते हैं, वो लोग क्या करते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह में डाल के उसको चेक करते हैं, फिर हमको बताते हैं कि कौन सा लेवल अप है, कौन सा लेवल डाउन है। तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, सेपरेशन यू कैन से, ठीक है, या डायग्नोसिस बोल लो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये किस में आती हैं, तुम्हारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो तुम बोल सकते हो कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, सेपरेशन, डायग्नोसिस वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सब किस में आ जाएंगे, अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, जो भी है सेपरेशन वगैरह ये सब किस में आ जाएंगे, तुम्हारे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, सेपरेशन ऑफ द सैंपल। कोई भी सैंपल कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। अब लास्ट आती है अपने पास क्या, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, कि कौन से प्लांट में या कौन से एनिमल में कौन से केमिकल पाए जाते हैं, या कौन से ह्यूमन बींग के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, किसको सिंथेसाइज करके हम लोग केमिकल इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि अगेन ये ब्रांच है एक केमिस्ट्री की, जो किस में डील करती है, तुम्हारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें किससे रिलेट होंगी, एनवायरनमेंट से। जैसे अगर मैं कुछ चैप्टर 11th-12th में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह, तो ये सब चैप्टर उसमें आते हैं। बेसिकली ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने ज़्यादा ये चारों पार्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखूँ ना, तो ये बायोकेमिस्ट्री को भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री देखो 2 पार्ट में डिवाइड होती है आगे चल के, बॉटनी और जूओलॉजी। ये वर्ड्स तुमने सुने भी होंगे, बॉटनी क्या होता है, जूओलॉजी क्या होता है। बॉटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स की जब भी हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं तो उनको हम लोग उस स्टडी को बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, और जूओलॉजी क्या हो जाती है, स्टडी ऑफ, जैसे मैं बोलूँ एनिमल, इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब इसकी स्टडी के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट सिर्फ मेजरली 4 हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अगेन अगर बॉटनी को तुम डिवाइड करते हो तो ये ड्रग्स और डाइज 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अगेन हमको पता है ना व्हाट इज़ ड्रग्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन वगैरह की जो स्टडी है वो क्या हो गई, ड्रग्स हो गई। और डाइज होते हैं बेसिकली नेचुरल कलर्स, तो स्टडी ऑफ कलर्स को तुम क्या बोल सकते हो, डाइज। तो इतने काइंड ऑफ केमिस्ट्री अपने को देखने को मिलती है आफ्टर 10th में। तो हमको एक सिंपल सा साइंस का सब्जेक्ट होता है जिसमें अलग अलग फिज़िक्स केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं, बट जब 11th-12th की स्टडी हम लोग करते हैं तो वहाँ पे केमिस्ट्री तुमको इतने पार्ट्स में डिवाइड होगी, राइट है। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑर्गेनिक जो सिर्फ कार्बन से डील करेगा, तो इस हिसाब से केमिस्ट्री अपने पास डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में।